नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेल्फ एम्पावर्ड गाइड पर। आज हम एक ऐसी किताब की समरी डिस्कस करेंगे जो आपकी सोच और ज़िंदगी को एक नई दिशा में ले जा सकती है। ये किताब है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन में सफलता पाने, व्यक्तिगत विकास करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और सीखें। थिंक एंड ग्रो रिच की शुरुआत नेपोलियन हिल के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत से होती है। जो भी दिमाग कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल भी कर सकता है। इस किताब का मुख्य फोकस है अपने दिमाग को नियंत्रित करके और सही दिशा में इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करना। किताब के पहले अध्याय में हिल डिज़ायर यानी इच्छा शक्ति के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि हर सफल इंसान के पास एक जलती हुई इच्छा होती है जो उसे उसके लक्ष्य तक ले जाती है। हिल का कहना है कि अगर हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशेष बना लें, उन्हें पूरा करने के लिए योजना बनाएं और उन्हें बार बार अपने दिमाग में विजुलाइज करें, तो हम अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय कर सकते हैं। दूसरे अध्याय में विश्वास यानी फेथ का जिक्र है। हिल बताते हैं कि विश्वास वह ताकत है जो हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकती है। यदि हम अपने सपनों पर सच्चा विश्वास रखते हैं और बार बार उन्हें अपने दिमाग में दोहराते हैं, तो हम अपने मन को इस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं कि वह हर परिस्थिति में हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाए। इसके बाद तीसरे अध्याय में हिल ऑटो सजेशन के सिद्धांत पर जोर देते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि हमें अपनी सकारात्मक सोच और विश्वास को बार बार दोहराना चाहिए ताकि वह हमारे अवचेतन मन में समा जाए। यह प्रक्रिया हमें अपने मन की सीमाओं को पार करने और हमारे लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। हिल चौथे अध्याय में विशेषज्ञता स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात करते हैं। उनका मानना है कि सफलता के लिए सामान्य ज्ञान पर्याप्त नहीं है। हमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है जो हमारे लक्ष्यों से संबंधित हो। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हमारे पास खुद विशेषज्ञता नहीं है, तो हम उन लोगों की मदद ले सकते हैं जिनके पास वह ज्ञान है। यह तरीका हमें सही दिशा में ले जाएगा। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति है। हिल बताते हैं कि हमारा दिमाग दो प्रकार की कल्पना कर सकता है, सृजनात्मक क्रिएटिव इमेजिनेशन और संज्ञात्मक सिंथेटिक इमेजिनेशन। सृजनात्मक कल्पना नई आइडियाज़ एंड संभावनाओं को जन्म देती है, जबकि संज्ञात्मक कल्पना पहले से मौजूद विचारों को जोड़कर नई चीज़ें बनाती है। अगर हम अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं, तो हमें इन दोनों प्रकार की कल्पनाओं का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद आता है संगठित योजना ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हिल कहते हैं कि केवल इच्छा और विश्वास ही काफ़ी नहीं है, हमें एक ठोस योजना भी बनानी होगी। हमें यह देखना होगा कि कौन सी चीज़ें हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगी और कौन सी चीज़ें हमें रोक रही हैं। एक बार जब योजना बन जाए, तो हमें उसे लागू करने में देर नहीं करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण अध्याय है निर्णय डिसीजन। हिल ने सफल लोगों की एक खास आदत पर जोर दिया है। वे निर्णय लेने में देरी नहीं करते और अपने फैसले बदलते नहीं हैं। अगर हम सफलता पाना चाहते हैं, तो हमें जल्दी और दृढ़ निर्णय लेने की आदत डालनी होगी। यह आदत हमें हमारे लक्ष्यों तक तेज़ी से पहुंचाएगी। इसके बाद हिल साहस और हिम्मत परसिस्टेंस के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत और दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। साहस हमें हार मानने से बचाता है और हमें बार बार प्रयास करने की प्रेरणा देता है। हिल ने मास्टरमाइंड ग्रुप के महत्व पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, हमें उन लोगों का समर्थन चाहिए जिनके पास ज्ञान, अनुभव और सकारात्मक सोच हो। मास्टरमाइंड ग्रुप हमें नई दृष्टिकोण और आइडियाज़ देता है जो हमारी सोच और कार्यशैली में सुधार लाते हैं। अंतिम कुछ अध्यायों में हिल ने दिमागी स्वास्थ्य, सबकॉन्शियस माइंड, दिमागी तरंगें, द ब्रेन और छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस
पर चर्चा की है। उनका कहना है कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे सही तरीके से प्रोग्राम करके हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। छठी इंद्रिय का अर्थ है हमारी अंतर्ज्ञान और हमारे अंदर की आवाज़ जो हमें सही और गलत का संकेत देती है। अंतिम अध्याय में हिल ने डर फियर्स के बारे में बताया है। वह कहते हैं कि डर हमारी सबसे बड़ी बाधा है जो हमें सफलता से दूर रखता है। यदि हम अपने डर को पहचान कर उसका सामना करते हैं तो हम अपनी सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की समरी। ये किताब हमें सिखाती है कि सही मानसिकता, स्पष्ट लक्ष्य और लगातार प्रयास से हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल सेल्फ एम्पावर्ड गाइड को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। याद रखें, सफलता केवल सोचने से नहीं आती, इसके लिए सही दिशा में मेहनत करनी पड़ती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्रेरणादायक किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए खुद को सशक्त बनाते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें।